8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 आपके 1 मई 2022 को जो आपके हिंदी का पेपर है उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे के सारे। ये पूरा पेपर आपके सामने है और काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपके सारे प्रश्न जो सही हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं इसमें। पहला प्रश्न आपके ये है कि ध्वनि कविता के रचयिता कौन है? ध्वनि कविता के रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, सुमितानंदन पंत, हरिशंकर परसाई और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा स वाला उत्तर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, वसंत ऋतु के आते ही पेड़ पौधों पर क्या छा जाती हैं? तो हरियाली छा जाती है। सही उत्तर हो जाएगा हरियाली छा जाती है। तीसरा प्रश्न है कि कवि निराला समाज में किसका वातावरण स्थापित करना चाहता है? तो वह सुखद आशा का वातावरण स्थापित करना चाहता है। कवि निराला किसको चिरकाल तक खिले हुए देखना चाहता है? तो फूलों को। अगला क्वेश्चन आपके है फिर इसमें, कवि निराला अपना अंत क्यों नहीं चाहता? तो वह अपने अदृश्य और अनंत से सप्राण भेंट करना चाहता है। छठा क्वेश्चन आपके इसमें कि ध्वनि कविता में मुख्य रूप से क्या दर्शाया गया है? तो इसमें आपके अंतर्मन की आवाज को दर्शाया गया है। लाख की चूड़ियां पाठ किस पर कटाक्ष किया गया है? तो वह बढ़ती बेरोजगारी पर, मजदूर वर्ग की दशा पर, मशीन युग पर और उपरोक्त सभी पर। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुहाग की चूड़ियों के दाम जमींदार द्वारा कम दिए जाने पर बदलू ने उसे क्यों नहीं दी? तो वह स्वाभिमानी प्रवृत्ति का होने के कारण उसने नहीं दी थी। बदलू ने स्वयं को कौन सी बीमारी बताई? तो स्वयं को जो फसली खांसी बताई थी। स्वयं को कौन सी बीमारी बताई? फसली खांसी। रज्जू ने लेखक कामतानाथ की ओर क्या बढ़ा दिए? तो उसने 4-5 आम बढ़ा दिए थे। 4-5 आम बढ़ा दिए थे। लेखक कामतानाथ बदलू को क्या कहकर पुकारता है? तो बदलू काका। क्या कहकर? बदलू काका। बदलू भट्टी से क्या काम करता था? तो वह लाख को पिंगालता था। भट्टी में क्या काम करता था बदलू? लाख को पिंगालता था। लाख की चूड़ियां बनाना किसका पैतृक पेशा था? तो वह बदलू का पैतृक पेशा था। अब अगला प्रश्न आपके इसमें कि यश का आपको विलोम बताना है, तो वो हो जाएगा आपके अपयश। यश का विलोम अपयश हो जाएगा। देखिए आप इस अपमान का विलोम नीचे कमेंट करना। देखिए अपमान का विलोम क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपके कि कारक के कितने भेद है? तो कारक के 6 भेद है। कारक के 6 भेद है। कारक के चिन्ह को क्या कहते हैं? तो उसको विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हथियार न डालना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो हार न मानना। हथियार न डालना मतलब हार न मानना। हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना। मन मोह लेना मुहावरे का अर्थ है आकर्षित करना। आकर्षित करना। अदब मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सम्मान करना। अदब मानना का सम्मान करना। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कमर कसना का मतलब तैयार होना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, तो बहुत हैरानी होना। अगला क्वेश्चन आपके इसमें कि सुंदरता में संज्ञा कौन सी है? तो सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से बचपन में भी भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापे में भी भाववाचक संज्ञा है। तो बचपन, बुढ़ापा, इन सभी में भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का है? तो इनमें से गोपाल, पुष्प, सोना, अमृत, इनमें से जो सोना है वो जातिवाचक संज्ञा है। बीकानेरी शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। कृतज्ञ का विलोम क्या हो गया? तो कृतघ्न हो जाएगा। कृतज्ञ का कृतघ्न, इसका विलोम हो जाएगा। अनंत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनंत का हो जाएगा अंत। अनंत का हो जाएगा अंत। धनाढ्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो धनाढ्य का हो जाएगा आपके निर्धन। आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इनमें से जो अनल है वो आग का पर्यायवाची। बाकी ये अनिल ये हवा का पर्यायवाची, अवनी ये आकाश का पर्यायवाची, अचल ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला आपके कि मेरे मन में मृदुल वसंत। मेरे मन में मृदुल वसंत, यहाँ पे आ जाएगा मृदुल वसंत। मृदुल वसंत, मेरे मन में मृदुल वसंत।
अगला है आपके इसमें डालियां कलियां कोमल गात, डालियां कलियां कोमल, तो यहाँ पे आ जाएगा कोमल गात। रिक्त स्थान फिर उनको, तो द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, यहाँ पे आ जाएगा द्वार दिखा दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। पुष्प पुष्प से, ठीक है, तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, तो यहाँ पे आ जाएगा अभी न होगा मेरा अंत भर देना यहाँ पे। अपने नवजीवन का, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, यहाँ पे आ जाएगा अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें कि आजकल ईमानदारी से काम करने वाले को मूर्ख समझा जाता है, आजकल ईमानदारी से काम करने वाले को मूर्ख समझा जाता है, तो इसमें भरा जाएगा यहाँ पे मूर्ख। जो जितने रिक्त स्थान पर होते हैं उतने ही अधिक दोष पाए जाते हैं, तो जो जितने ऊंचे पद पर होते हैं, जो जितने ऊंचे पद पर होते हैं उनमें उतने ही अधिक दोष पाए जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, बुराई में रस लेना बुरी बात है। अगला क्वेश्चन फिर आपके इसमें कि वह यही भारतवर्ष है जिसका अपना, जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, तो यहाँ पे आ जाएगा सपना, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सपना, जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। उसके चेहरे पर विचित्र, उसके चेहरे पर विचित्र संतोष, यहाँ पे क्या आएगा संतोष, उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। और 30वां है दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा पर्दाफाश, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। फिर आपको बताना है सत्य और असत्य। सत्य असत्य में जो पहला है वो आपके ध्वनि कविता का है कि ध्वनि कविता में वसंत ऋतु का वर्णन है, तो हाँ ये इसमें सही है, ध्वनि कविता में वसंत ऋतु का ही वर्णन है। ध्वनि कविता सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो ये गलत हो गया आपके इसमें, सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना नहीं है ये। आप बताना देखिए ध्वनि कविता किसकी रचना है, ठीक है, नीचे कमेंट करना। देखिए कवि निराला ने अपने जीवन की तुलना वसंत से की है, तो ये बिल्कुल सत्य है, कवि निराला ने अपने जीवन की तुलना वसंत से ही की है। वसंत को वनराज कहते हैं, ये गलत हो गया आपके इसमें, वसंत को वनराज नहीं कहते, वसंत को ऋतुराज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतुराज, तो ये असत्य है। फिर नेक्स्ट आपके इसमें वसंत ऋतु के आते ही पेड़ पौधों पर हरियाली छा जाती है, तो हाँ ये है जो इसमें सही है। छठा प्रश्न है कि बदलू कांच की चूड़ियां बनाने का काम करता था, तो बदलू कांच की चूड़ियां बनाने का काम नहीं करता था, वह लाख की चूड़ियां बनाने का कार्य करता था, तो ये भी असत्य हो जाएगा। रज्जो बदलू काका की बहन थी, रज्जो बदलू काका की बहन थी, ये गलत है, इसमें असत्य हो जाएगा। लाख की चूड़ियां बनाकर अपनी बदलू लाख की चूड़ियां बनाकर अपनी आजीविका चलाता था, तो हाँ ये इसमें सत्य है, बदलू लाख की चूड़ियां बनाकर ही अपनी आजीविका चलाता था। और चूड़ियां बनाना बदलू का पैतृक पैसा था, तो हाँ ये बिल्कुल सही है कि चूड़ियां बनाना बदलू का पैतृक पैसा था, सत्य है। 10वां है कि बदलू अनाज के बदले पैसे देता था, ये गलत है, बदलू अनाज के बदले पैसे नहीं देता था, तो ये आपने देखा होगा, पढ़ लिया होगा इस पार्ट में, क्या देता था नीचे कमेंट करके बताना। देखिए तो बदलू अनाज के बदले पैसे देता था, ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी फिर इसमें कि बस खराब हो जाने पर ड्राइवर ने उसे पेड़ों की छाया के नीचे रोका, बस खराब हो जाने पर बस ड्राइवर ने उसे पेड़ों की छाया के नीचे रोका, तो 11वें का जो है वो सत्य असत्य बताना है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, रोका था इसने। पन्ना से सतना के लिए बस 2 घंटे बाद मिलती है,
पन्ना से सतना के लिए बस 2 घंटे बाद मिलती है, तो ये गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके, हरिशंकर प्रसाई पेड़ों की को जीवनदाता समझ रहे थे, तो ये भी असत्य है। बस में कंपनी के हिस्सेदार सवार थे, बस में कंपनी के हिस्सेदार सवार थे, तो हाँ ये इसमें सत्य है। नेक्स्ट है, बस चलते चलते अचानक मौसम खराब होने के कारण रुक गई, तो बस चलते चलते मौसम खराब होने के कारण अचानक रुक गई, ये इसमें गलत हो गया, असत्य है। देखो आपके सभी प्रश्न आपके इसी प्रकार के सही हो जाएंगे वहाँ पे। और भी मैंने कई सारे वीडियो अपलोड करके, तो आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर वो सारे वीडियो भी देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपके इसमें वसंत पाठ से, किताब से, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ध्वनि कविता के माध्यम से जीवन के प्रति क्या व्यक्त करता है, तो निराला ध्वनि कविता के माध्यम से जीवन के प्रति आस्था और दृढ़ विश्वास को व्यक्त करता है। कवि प्रकृति को किस रूप में देखना चाहता है, तो प्रकृति को हरा भरा, सुंदर, प्राणवान और आशावान देखना चाह करता है। अनंत से मिलन का क्या अभिप्राय है? अनंत से मिलन का मतलब होता है कि उस छिपे हुए परमात्मा से मिलना। अनंत से मिलन का मतलब है कि उस छुपे हुए परमात्मा से मिलना। अगला क्वेश्चन आपके इसमें, कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक में से छिपी नहीं रह सकी, तो बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी, तो मशीनी कांच की चूड़ियों को चलन बढ़ जाने के कारण बदलू की लाख की चूड़ियाँ आप कोई नहीं खरीदता था, इसी कारण उसका चूड़ियों का काम बंद हो गया था, और यही व्यथा थी जिसे बदलू लेखक के साथ समक्ष छिपा न सका। अगला क्वेश्चन आपके इसमें, कि बदलू को किस बात से चिढ़ थी, तो बदलू को कांच की चूड़ियां पहनने से अत्यधिक चिढ़ थी। यदि किसी स्त्री को कांच की चूड़ियां पहने देख लेता तो अंदर ही अंदर जल बूंद जाता, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। तो बदलू को किस बात से चिढ़ थी, कि उसको कांच की चूड़ियां पहनने से अत्यधिक चिढ़ थी। लेखक की निगाह रज्जू की कलाई पर क्यों ठिठक गई थी? लेखक की निगाह सुंदर लाख की चूड़ियां देखकर रज्जू की कलाई पर ठिठक गई थी। 12वां क्वेश्चन है, लेखक हरिशंकर प्रसाई व उसके मित्र कहाँ जा रहे थे, तो वे दोनों उसके मित्र सभी के सभी जबलपुर जा रहे थे। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश में आता है। फिर आपको एक प्रार्थना पत्र तैयार करना है। आपने आप को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लिए, आपने 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को टीसी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो टीसी का प्रार्थना पत्र देख लेते हैं आप इसमें। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, आपके विद्यालय का नाम लिख लेना वहाँ पे, और या फिर जो प्रश्न में दे रखा हो वही लिखना है। विषय टीसी प्राप्त करने हेतु महोदय, निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अब मैं कक्षा 9 में अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे टीसी की आवश्यकता है, अतः प्रार्थना है कि मुझे टीसी प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद। और दिनांक डाल देनी और प्रार्थी आपका जो नाम है वो यहाँ पे लिख लेना है। फिर आपको पर्यावरण संरक्षण पर आपको इसमें निबंध तैयार करना है। ठीक है, इसके बिंदु दे रखिए, इस पर आधारित इसका पूरा निबंध तैयार कर लेना है। और एक और निबंध तैयार करना है आपको स्वच्छ भारत अभियान पर। स्वच्छ भारत अभियान या राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान या फिर स्वच्छ भारत अभियान, आपको यहाँ पे पूरा एक निबंध तैयार करना है। तो ये पूरा आपका पेपर के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इसमें आपको काफ़ी फायदा मिलेगा पेपर में, परीक्षा में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आपके आगे की जो वीडियो है वो मैं आपके जो आगे के जो प्रश्न है वो आपके आगे की वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।